एक ऐसी गलती जिसने शर्बलन की जान को खतरे में डाल दिया। हवेली के गद्दार से बचने के लिए रबिया के कमरे में छुपना तो शर्बलन का मास्टर प्लान था, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बड़ी गलती हुई जिसने सराब के हाथ में बंदूक थमा दी। सराब रबिया के कमरे के दरवाजे तक पहुंच तो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे छुपे हुए सच का पता कैसे चला। क्या रबिया की चालाकियां ही शर्बलन के लिए जाल बन गई, या आखिर रबिया के कमरे में बंदूक ताने खड़ा सराब और सामने जिंदगी और मौत की जंग लड़ता जख्मी शर्बलन। जंजीरे के इस प्रोमो ने सबके होश उड़ा दिए हैं, लेकिन सराब को इस खुफिया जगह का सुराग कैसे मिला। क्या शर्बलन ने खुद कोई ऐसा सबूत छोड़ दिया था? क्या सराब अब शर्बलन के साथ साथ रबिया को भी ठिकाने लगा देगा, या फिर सराब का असली चेहरा शर्बलन के सामने आ जाएगा। अब देखना यह है कि आखिर मौत किसकी होगी। क्या शर्बलन की किस्मत में मौत लिखी जाएगी, या फिर सराब अपनी जान से जाएगा। क्यों ना कि अब शर्बलन और सराब आमने सामने हैं। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। रबिया की ओवर स्मार्टनेस अब इसे फंसाने जा रही है। क्यों ना कि रबिया बहुत ज़्यादा चालाकियाँ करती हुई नजर आ रही है। रबिया जब ये बात जानती है कि वो भी जान को खाना खिलाए और दवाइयाँ खिलाए बगैर कहीं नहीं जा सकती, तो इसे इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोचना चाहिए था। ना सिर्फ अब शीरी की तबीयत खराब है, बल्कि इसका दिमाग भी अभी काम नहीं कर रहा। क्यों ना कि शीरी का दिमाग काम कर रहा होता है तो वो उसी वक्त समझ जाती कि आखिर रबिया इतनी देर गायब कहाँ रहती है। मेरे ख्याल से तो शीरी का भी राज खुलने जा रहा है। कोई ना कोई राज शीरी भी छुपा कर बैठी है, या तो शीरी प्रेग्नेंट है या फिर शीरी को भी कोई जहर दे रहा है। लेकिन इस बात से अनजान शीरी सिर्फ और सिर्फ रबिया के पीछे है। ये तो रबिया ने अच्छा किया कि वो जल्द से जल्द कमरे से निकलकर सामने आती है। तब रबिया इसे कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। शीरी भी यहाँ पर रबिया को बताएगी, भाई तुम्हें बीबी जान याद कर रही हैं, इतना तुमने इन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। वो तुम्हारे सिवा किसी से दवाई खा ही नहीं चाहती, इसलिए तुम्हें बुलाने आई थी, वरना मेरा तो दिल नहीं है तुम्हारे मुंह लगने को। लेकिन शीरी अब आखिरकार कुन आंखों से देख चुकी है कि रबिया कमरे को ताला लगा कर रखती है, और ये चीज़ें अब शीरी को बहुत ज़्यादा मशकूक लगेंगी। अभी तक इस बारे में किसी को नहीं पता कि शीरी ही वो औरत है जो इस सारे कारनामे के पीछे थी। रबिया जैसे ही भी जान को दवाई खिलाकर वापस शर्बलन के लिए खाना लेकर आएगी, तब शर्बलन को भी कॉल आएगी और हिकमत खान से बताएगा कि जरमुद ने अपना मुंह खोल दिया है। उसने बता दिया है कि इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसी और से नहीं बल्कि हमारे घर की शीरी से मिलती थी। मुझे तो इस बात का यकीन नहीं आ रहा शीरी इतनी बड़ी गेम्स खेल सकती है। क्यों ना कि शीरी का इतना हाथ नहीं है कि वो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन देती रही, बल्कि शेर खान लाला के भी कत्ल की इन्फॉर्मेशन शीरी ने ही दी थी। ये सुनने की देर है कि शर्बलन सदमे में चला जाएगा। इस वक्त वो जरमाला की तरफ देखेगा और जरमाला से कहेगा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये शीरी ये सब कुछ क्यों कर रही है। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था शीरी, वो शीरी ही है जो हमारे साथ गद्दारी कर रही है। वही जमूर्द को सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि शीरी हमारे खिलाफ चाल चले। शीरी अकेली इस काम में मुलव्वस नहीं है। मुझे जरमाला किसी पर शक है, कोई बड़ा आदमी हमारी हवेली का इसके साथ मिला हुआ है। लेकिन हमारी हवेली में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिस पर शक किया जा सके। नौकरों पर तो शक किया जा सकता है, लेकिन अपनों पर तो कैसे शक कर सकते हैं। मेरे घर में तो कोई ऐसा नहीं है जो हमें तकलीफ पहुंचाना चाहता हो। ये सुनने की देर है जरमाला कहेगी कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। शर्बुलंद, आपके मरने की प्लानिंग की जा रही थी। पहले शेरदिल लाला के मरने की प्लानिंग की गई और इन्हें मार भी दिया गया, और अब जब आप सरदार बने तो आपके मरने की तैयारी की जा रही थी। तो आप ये बताएं, अगर आप ना रहे तो इस इलाके की सरदारी किसको मिलेगी। ये सुनने की देर है कि शर्बुलंद कहेगा कि किसी और को तो नहीं मिल सकती, दो लोगों को ही मिल सकती है, एक मेरे सुतेले भाई को और दूसरा सोराब लाला को। जरमाला खुफिया एजेंसी की मालकिन खड़ी हो गई और सारी की सारी पट्टियां जोड़ देगी और कहेगी कि साफ जाहिर आपका सुतेला भाई तो आपके सामने आपके भाइयों पर हमला करवा रहा था, और ये बात भी साबित हो चुकी है कि इसने शेरदिल लाला पर हमला करवाया था। क्यों ना कि वो सरदार बनना चाहता था, लेकिन इस तक भी किसी ने इस घर से इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, यानी शीरी को कोई इस्तेमाल कर रहा है और वो भी इस घर से। तो अब आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपको सरदारी से हटाकर कौन सरदार बनना चाहता है, और वो कोई और नहीं बल्कि आपका कज़न सोराब है। अगर सोचा जाए तो शेरदिल लाला ही यहाँ के सरदार थे। आपको तो सरदारी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इसको आपसे कोई मसला नहीं था। इसका मसला तो शेरदिल लाला थे। शेरदिल लाला की मौत के बाद उसे लगा था कि आप वापस शहर चले जाएंगे और यहाँ का सरदार वो बन जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब मैं कड़ियाँ जोड़ सकती हूँ सरबुलंद, कहीं इस वजह से बानो की मौत तो नहीं हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी सारी कार्रवाइयों के पीछे सोराब लाला थे और बानो इनका सच जान गई
गई थी, इसलिए सोराब लाला ने बानो को ठिकाने लगा दिया। और ये सुनने की देर थी कि सरबुलंद भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा। वैसे तो इसके लिए आखिरकार जरमाला ही सही है जो इसे खड़ी सच्ची बिल्कुल सब कुछ बता रही है, जिसके बाद सरबुलंद खड़ा हो जाएगा, खिड़की खोलेगा और अच्छी खासी सांस लेने के बाद सब कुछ हजम करने की कोशिश करेगा और कहेगा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जरमाला, मेरे सरदार ना बनने से सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को फायदा हो सकता है और वो है सोराब लाला। मुझे सारी समझ आ रही है क्यों ना कि कभी कभी हार को समझने के लिए माजी में जाना पड़ता है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गलत तो सोराब लाला के साथ ही हुआ।